तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन इंडोनेशियन हॉरर मूवी को जिसका नाम है अनाककुंती। एक बहुत ही बढ़िया रिप्राइज वाली मूवी है या फिर ये कहें कि एक बहुत ही बढ़िया रिबूट फिल्म है ये। यहाँ पर ये सेम यूनिवर्स का हिस्सा है तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और अनाककुंती यूनिवर्स की बाकी मूवीज को भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इनकेस आपने मिस कर दी है जाकर देख लीजिए। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर एक घर के अंदर हमको वाती नाम की प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है। वाती के साथ में उसका पति जारवो भी था और उनके साथ में एक दाई माँ भी थी जिनका नाम अमीना था। लेकिन बाहर हम कुछ गांव वालों को देख पाते हैं जो कि वाती के घर की तरफ बढ़ रहे थे और वो लोग काफी गुस्से में थे। अब थोड़ी देर के बाद में ये सभी लोग वाती के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वो सभी वाती और उसके परिवार को खत्म करने आए थे। और इस चीज का रीजन फिलहाल किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार ये लोग इतने गुस्से में क्यों थे। खैर अब जारवो की साइड से कुछ लोग लड़ने आते हैं लेकिन गांव वाले उन सभी को खत्म कर देते हैं। अंदर वाती एक बच्ची को जन्म देती है लेकिन बच्ची को जन्म देने के बाद भी वहां पर वाती के पेट में दर्द हो रहा था। तब अमीना बताती है कि उसके पेट में एक और बच्चा है, मतलब कि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली थी। ये सुनकर वाती और जारवो दोनों खुश थे लेकिन गाँव वाले बाहर ही थे। यहाँ पर जारवो एक बच्चे को लेकर अमीना को वहां से बाहर भेज देता है ताकि वो उस बच्चे को बचा सके। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर गाँव वालों का सामना करने अकेले निकल जाता है। लेकिन गांव के लोग जो होते हैं वो गुस्से में आकर उसके गले को चीर कर उसे खत्म कर देते हैं। जिसके बाद उसमें से एक आदमी घर के अंदर घुसता है जहां पर वो वाती को देखता है। वाती के हाथों में उसका दूसरा बच्चा भी मौजूद था और वाती उस आदमी से पूछती है कि उसने किया क्या है। लेकिन वो आदमी उसकी बात का जवाब दिए बिना ही गाँव वालों के साथ मिलकर उसके घर को जला डालता है और घर के साथ में वाती और उसकी बच्ची भी जल जाती है। जिसके बाद सीन कुछ सालों बाद आता है जहाँ पर हम एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं। हमको पता लगता है कि बोर्डिंग स्कूल के वेकेशन यानी कि छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और सभी स्टूडेंट धीरे धीरे छुट्टियां मनाने अपने अपने घर जा रहे थे, सिवाय सैरा को छोड़कर, क्योंकि सैरा अनाथ थी। अब इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर एक टीचर भी है जो कि सैरा की तरफ काफी हमदर्दी रखती है, इसलिए वो उसे उदास ना होने के लिए बोलती है। अब आगे सैरा के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड अजाइजा आती है जो कि सैरा को ये बताती है कि वो भी अपने घर जा रही है, लेकिन साथ ही साथ वो सैरा को टेंशन ना लेने के लिए बोलती है। खैर अब रात में जब सैरा सो रही थी तब उसे किसी लेडी के रोने की आवाज आती है। जब सैरा उठती है तब वो अपने रूम में एक स्पिरिट को यानी कि रूह को देखती है जिसके हाथों में एक बच्ची भी थी और ये देखकर सैरा बहुत जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद उसकी फ्रेंड अजाइजा सैरा को संभालती है। सैरा अजाइजा को बताती है कि उसने एक लेडी को देखा जिसके पास एक बच्चा भी था, लेकिन अजाइजा उसको कहती है कि ये उसका बुरा सपना होगा और इतना कहकर वो उसको सुला देती है। अब अगले दिन अजाइजा अपने घर के लिए निकल गई थी। जिसके बाद सैरा के पास उसकी टीचर आती है जो कि उसे खाने के लिए इनवाइट करती है। मतलब टीचर जो थी वो उसे ये बता रही थी कि वो अकेली नहीं है और वो उसके साथ है। अब सीन रात की ओर आता है जहां पर सैरा प्रेयर कर रही थी। प्रेयर करने के बाद जब वो उठती है तब उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उसी स्पिरिट यानी कि उस रूह की आवाज थी जो कि उसको ये कह रही होती है कि बेटी घर चली जाओ। सैरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो चेक करने जाती है, लेकिन तभी वो स्पिरिट उसके ऊपर आ जाती है जिस वजह से सैरा बहुत तेज चिल्लाई थी। जिसको सुनकर उसकी टीचर वहां पर आती है लेकिन सैरा उसको कहीं नहीं मिलती। लेकिन थोड़ा देखने पर सैरा उसे ऊपर पिलर पर दिखाई देती है जो कि पजेस्ड हो गई थी। सैरा टीचर से कहने लगती है कि वो उसे घर जाने दे और इतना कहकर वो नीचे कूद पड़ती है और टीचर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर क्याई आकर उसको संभालते हैं। अब क्याई इंडोनेशिया के अंदर रिलीजियस लीडर, रिलीजियस टीचर को कहा जाता है। अगले दिन सैरा नॉर्मल हो जाती है जिसके बाद क्याई और टीचर उससे बात करते हैं। अब वो उसको सारी सच्चाई बताते हैं कि जब कुछ सालों पहले वो लोग वोनोएंगल विलेज रहते थे तब उनके पास एक लेडी आई थी जिसके पास एक बच्ची थी और वो लेडी काफी डरी हुई भी थी। उस लेडी ने उस बच्ची को उनको सौंप दिया था और जिस बच्ची की बात करी जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि सैरा थी। और सबसे बड़ी बात कि ये लेडी जिसने की सैरा को सौंपा था वो कोई और नहीं बल्कि अमीना ही थी। यानी कि यहाँ पर सैरा जो है वो वाती की वही बेटी है जो कि बच गई थी। अब क्याई सैरा को एक ड्राइंग देते हैं जिसके जरिए वो अमीना का घर ढूंढ पाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब जिन लोगों को वोनोएंगल विलेज के बारे में नहीं पता मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये वही गाँव है यानी कि वाती वाला जो कि शुरुआत में दिखाया गया था जहाँ पर उसे खत्म करा गया। खैर सैरा ठान लेती है कि अब वो अमीना को ढूंढ कर रहेगी क्योंकि सैरा को अपने बारे में बहुत कुछ जानना था और इसलिए वो अपने गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है।
अब अगले सीन में सैरा गांव पहुंचती है, जहां पर उसे कारियो नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उससे पूछता है कि उसे कहां जाना है, जिस पर सैरा बताती है कि उसे अजाइजा के यहाँ पर जाना है। दरअसल अजाइजा जो थी वो भी वोनोएंगल गांव से ही थी। तब वो आदमी उसे अजाइजा के घर तक लिफ्ट देता है। अब अचानक से अजाइजा के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसको वही खोलती है। अजाइजा वहाँ सैरा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो उसे अंदर बुलाती है और उसे खाने के लिए पूछती है, लेकिन अजाइजा के घर पर अभी खाना नहीं बना था, इसलिए वो बाहर जाते हैं, जहाँ पर उनको एक आदमी मिलता है जिसका नाम इद्रिस था। अब इद्रिस इसी गांव का था और सैरा को देखकर वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। इसी बीच वहाँ पर एक नया लड़का माजिद आता है और हाल ही में ही माजिद ने गांव के अंदर एक नया क्लिनिक खोला था और वो इसी बारे में अजाइजा और सैरा को बताता है। लेकिन अजाइजा जो होती है वो उसे देखकर उस पर तुरंत ही लट्टू हो जाती है, उससे प्यार करने लगती है। खैर अब ये लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर हसन सैरा से मिलता है और काफी खुश होता है, जिसके बाद वो अपना काम करने दूसरे रूम में चला जाता है और सैरा अजाइजा को यहाँ पर आने का असली रीजन बताती है। वो बताती है कि उसे क्याई ने सब कुछ बता दिया है कि वो कैसे उस बोर्डिंग स्कूल पहुंची थी। सैरा उससे अमीना के बारे में पूछती है, लेकिन अजाइजा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इनकी बातें हसन भी सुन रहा होता है और बातों को सुनकर उसका रिएक्शन काफी अजीब और परेशान सा दिखता है। खैर अजाइजा अमीना के बारे में अपने पिता से पूछती है, लेकिन उसके पिता साफ इनकार कर देते हैं कि वो किसी अमीना को नहीं जानते। अब हसन अजाइजा को अपने पास बुलाकर कहता है कि सैरा यहाँ पर नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगी तो गांव वाले उसके बारे में अलग अलग बातें बनाएंगे। लेकिन असली रीजन ये नहीं था और ये उसके रिएक्शन से साफ जाहिर होता है। अजाइजा कहती है कि सैरा को वो अपने रूम में सुलाएगी, लेकिन हसन साफ इनकार कर देता है कि ऐसा नहीं होगा, सब लोग उसके ऊपर गलत इल्जाम लगा सकते थे। इसके बाद अजाइजा सैरा के पास जाती है, जिसके पीछे हसन भी आता है। हसन सैरा से पोलाइटली कहता है कि वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, क्योंकि अगर वो रुकी तो गाँव वाले उसके लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे। सैरा को इस चीज से बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन अजाइजा को काफी हर्ट होता है। खैर अब इसके बाद सैरा और अजाइजा दोनों साथ में बाहर जाते हैं, जहाँ पर सैरा उसे वो पेपर दिखाती है जिसमें अमीना की बनाई हुई ड्राइंग थी, जो कि क्लू था अमीना तक पहुंचने का। लेकिन अजाइजा को ये देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता। अब यहाँ सैरा को खाली प्रेयर और सोने के लिए एक जगह चाहिए थी। तब अजाइजा उसको बताती है कि यहाँ पर एक प्रेयर हॉल तो है जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, मतलब कि गाँव के लोगों ने प्रेयर वगैरह करना काफी टाइम पहले छोड़ दिया, शायद वहाँ पर सैरा रह पाए। जिसके बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि बिल्कुल खाली थी। वहाँ पर उनको पीने का पानी और एक प्रॉपर शेल्टर भी मिल जाता है। ये दोनों मिलकर उस जगह को रहने लायक बनाते हैं और सब काम होने के बाद में सैरा अजाइजा को घर लौट जाने के लिए बोलती है, लेकिन अजाइजा उसके साथ ही रुकना चाहती थी। लेकिन सैरा कहती है कि इससे उसके पिता हसन नाराज हो जाएंगे, लेकिन अजाइजा का कहना था कि वो अपने पिता को संभाल लेगी। खैर अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर अजाइजा प्रेयर करके बाहर आती है कि तभी वहाँ पर उसके पिता आ जाते हैं और अजाइजा को वहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पिता उससे सख्ती करते हैं, जिसके चलते अजाइजा को उनके साथ जाना पड़ता है। जाने से पहले हसन सैरा को लुक देकर जाता है, जैसे कि वो उससे नाराज हो। मीनवाइल हमें इद्रिस और कारियो को दिखाया जाता है और वो दोनों साथ में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। अब जैसे ही वो पलटते हैं उनको कुंतिलानक दिखाई देती है, जो कि एक फेमस इंडोनेशियन फोकलोर रियल स्टोरी है, जिसके हाथों में एक बच्ची थी और ये वाती ही थी। उसको देखकर वो काफी डर गए थे और भागकर सीधा वो हसन के घर पर आते हैं और हसन को वो सारी बात बताते हैं। ये सुनकर हसन कहता है कि वो लोग बकवास कर रहे हैं, उन्होंने शराब पी होगी। तब वो बताते हैं कि वो कुंतिलानक बिल्कुल वाती की तरह दिख रही थी और इसको सुनने के बाद में हसन काफी सीरियस हो जाता है, यानी कि जो कुछ भी मैटर था उससे हसन का कोई ना कोई तो लेना देना जरूर था। खैर अब हसन उन दोनों को बताता है कि गांव के अंदर वाती की बेटी सैरा आई है और इद्रिस कहता है कि शायद वही कुंतिलानक होगी और तब हसन उन्हें उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहता है। उनकी बातों को अजाइजा भी सुन रही थी, लेकिन उसने पूरी बातें नहीं सुनी थी, लेकिन उसको थोड़ा बहुत शक हो गया था। उसे बस इतना पता था कि सैरा और वाती का कुछ तो रिश्ता है। अब दूसरी ओर सैरा को कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो प्रेयर हॉल से बाहर आती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तभी पीछे से अजाइजा उसके पास आती है और उसके अचानक आने पर सैरा डर गई थी। तब वो उसको बताती है कि उसने अपने पिता को किसी से बात करते सुना था, जिससे उसको पता चला है वाती के बारे में, जिसका सैरा से कुछ तो रिलेशन है, लेकिन क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता था। आई मीन ऑब्वियस ही बात है, कहानी के अंदर इन लोगों को नहीं पता, लेकिन हम तो जानते हैं कि रिश्ता क्या है। खैर अजाइजा सैरा को कहती है कि वो उसके साथ ही रुकना चाहती है ताकि अगले दिन वो अमीना को ढूंढ सके और उसकी हेल्प कर सके, लेकिन सैरा उसे ये कहती है कि इससे उसके पिता हसन नाराज हो जाएंगे। लेकिन अजाइजा बोलती है कि वो सब कुछ संभाल लेगी और हाँ, उसने लास्ट टाइम भी काफी कुछ संभाल लिया था, सीधा घर पर जाना पड़ा था। एनीवेज रात में जब वो दोनों सो रहे थे तब अजाइजा के सामने कुंतिलानक आ जाती है, लेकिन ये उसका बुरा नाइटमेयर था। सैरा उससे पूछती है कि बात क्या है, जिस पर अजाइजा कहती है कि उसे बस एक बुरा सपना आया था। अब अगले दिन सैरा और अजाइजा मार्केट जाते हैं और मार्केट में अमीना के बारे में पूछने लगते हैं, जहाँ पर उनको एक लेडी से उसके बारे में पता लगता है। वो बताती है कि जहाँ तक उसे याद है अमीना नाम की एक ही लेडी यहाँ पर आ करती थी, लेकिन उसने उसे काफी लंबे समय से अब नहीं देखा है। उनकी बातें एक लेडी भी सुन रही थी और उनकी बातें सुनकर वो अजीब सा मुंह बनाने लगती है। सैरा उस लेडी
लेडी को देख लेती है और उसके बारे में अजाइजा से पूछती है। तब वो बताती है कि ये लेडी असल में एक शेमन है और इसका नाम दार्मी है और इसी की वजह से कोई भी इंसान प्रेयर नहीं करता क्योंकि लोग इसी को भगवान मान चुके हैं, इसलिए प्रेयर हॉल खाली हो गया है। इसके बाद हम दार्मी को देखते हैं जो कि अपने घर में थी और वो एक प्लेट में खाना लेती है। अब तभी दूसरे रूम में वो किसी को खाना देने जाती है और हमको पता लगता है कि दार्मी अच्छी लेडी नहीं है और उसने किसी को कैद करके रखा हुआ है। अब इसी बीच वहां पर हसन भी आ जाता है जो कि काफी शॉकिंग था और ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और सस्पिशियस चीज थी हसन के बारे में। खैर यहाँ पर हसन दार्मी को बताता है कि इस गांव के अंदर वाती की बेटी आ चुकी है जो कि अमीना को ढूंढ रही है। अब ये सुनकर होता ये है कि दार्मी के चेहरे पर एक अलग सी टेंशन आ जाती है, जिसके बाद अजाइजा और सहरा घर की तरफ निकल रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में माजिद मिलता है। अजाइजा उससे मिलकर काफी खुश थी और यहाँ पर माजिद उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। तब अजाइजा बताती है कि वो लोग अमीना नाम की एक लेडी को ढूंढ रहे हैं जो कि सहरा की रिश्तेदार है। अब अजाइजा माजिद से ही अमीना नाम की एक लेडी के बारे में पूछने लगती है तो माजिद ये कहता है कि वो तो ऐसी किसी लेडी को नहीं जानता, लेकिन वो पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, शायद वहां पर कोई जिक्र होगा। अब अगले सीन में सहरा और अजाइजा माजिद के क्लिनिक जाते हैं जहां पर ऑलरेडी एक पेशेंट मौजूद थी जिसका नाम लिंडा होता है। लिंडा माजिद को काफी पसंद करती थी और अभी वो उसके ऊपर डोरे डाल नहीं आई थी, लेकिन अजाइजा और सहरा को देखकर उसका मूड खराब हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाती है। अब अजाइजा माजिद से अमीना नाम की लेडी के बारे में चेक करने के लिए बोलती है, लेकिन रिकॉर्ड्स के अंदर उसके बारे में कुछ भी नहीं था क्योंकि ये बात काफी साल पुरानी थी। तब सहरा उससे दार्मी के रिकॉर्ड के बारे में पूछती है, लेकिन इसी बीच हसन वहां पर आ जाता है और अजाइजा को जबरदस्ती वहां से पकड़कर ले जाता है। सहरा कुछ भी नहीं कर पाती, जिसके बाद सहरा भी प्रेयर हॉल की तरफ जाने लगती है। तब माजिद उसे वहां तक लिफ्ट देता है और प्रेयर हॉल पहुंचकर वो उसकी हेल्प भी करता है। वो वहां का स्पीकर फिक्स कर देता है और फिर प्रेयर करना शुरू करता है। अब प्रेयर की आवाज पूरे गांव के अंदर गूंज रही थी, जिसको सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए थे क्योंकि ये आवाज कई सालों बाद लोगों ने सुनी थी। तभी हम दार्मी के घर पर उसी कैदी को देखते हैं जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं बल्कि अमीना थी। जी हाँ, और दार्मी ने यहाँ पर अमीना को सालों से कैद किया हुआ था। यानी कि जैसा कि मेरा शक था वो बिल्कुल सही था, यहाँ पर ये लेडी बिल्कुल सही नहीं है। अब अमीना जब प्रेयर की आवाज सुनती है तब उसके अंदर एक उम्मीद दिखाई देती है, लेकिन प्रेयर की आवाज से दार्मी को तकलीफ हो रही थी, विच इंडिकेट्स कि यहाँ पर वो क्लियरली ब्लैक मैजिक करती थी। साथ ही साथ हसन को भी दिक्कत हो रही होती है, यानी कि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखा था। अब अगले सीन में दार्मी जो होती है वो इद्रिस और कार्यो को चेक करने के लिए भेजती है कि प्रेयर कर कौन रहा है। मीनवाइल हम सहरा और माजिद को देखते हैं। माजिद सहरा से पूछता है कि वो बोर्डिंग स्कूल में कितने सालों से है, जिस पर सहरा बताती है कि जब वो 2 साल की थी तब से, और बोर्डिंग स्कूल के अंदर उसे अमीना ही छोड़कर गई थी और इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए इतनी उतावली है। उसे जानना है कि वो है कौन। अब यहाँ पर सहरा माजिद को वाती के बारे में पता करने के लिए कहती है, जिस पर माजिद उसे हाँ करता है कि हाँ वो इस बारे में पता करेगा। खैर अब उसके जाने का टाइम आ चुका था, जिसके चलते वो वहां से निकल जाता है। मीनवाइल हम इद्रिस और कार्यो को देखते हैं जो कि प्रेयर हॉल की तरफ जा रहे थे कि तभी उन्हें हसन मिलता है जो कि उनसे ये पूछता है कि ये प्रेयर कौन कर रहा था, जिस पर वो कहते हैं कि वो अभी यही पता लगाने जा रहे हैं। तब हसन उनको ये कहने लगता है कि जो भी उनको दिखाई दे ऐसा करते हुए वो उसको ठिकाने लगा दे, मतलब कि खत्म कर दे। इसके बाद कार्यो और इद्रिस प्रेयर हॉल तक जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे कि आखिरकार प्रेयर कर कौन रहा था, लेकिन तभी उन्हें कुछ आवाज आती है जिसको सुनकर इद्रिस भागकर दूर चला जाता है, लेकिन कार्यो वहीं पर था। तभी कुंतिलानक उसको आवाज लगाती है और फिर उसके सामने आकर उसके गले के साथ उसे उठा देती है और वहीं पर खत्म कर डालती है। ये देखकर इद्रिस बहुत डर गया था और वो वहां से डर के मारे भाग जाता है। मीनवाइल अजाइजा जो थी वो सहरा के पास जा रही थी, लेकिन उसके पिता उसको रोक देते हैं और उसको मना करते हैं कि यहाँ पर वो सहरा के पास नहीं जाएगी। तब अजाइजा ये कहती है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो क्या सोचते हैं कि अगर वो उसको रोक देंगे तो वो बोर्डिंग स्कूल में वापस नहीं जाएगी, और ये आखिरकार वाती कौन है। ये सुनकर हसन कहता है कि ये उसे कल पता चल जाएगा। इसी बीच वहाँ पर इद्रिस आता है और वो हसन को आवाज लगाकर बाहर बुलाता है और उसे सब कुछ बता देता है कि कार्यो को कुंतिलानक ने खत्म कर दिया, और उसकी बातें सुनकर हसन काफी डर चुका था। अब अगले दिन सहरा और माजिद गांव में आते हैं और अमीना के बारे में पूछताछ करते हैं। अब आगे जाकर उनको किसी का जनाजा जाता हुआ दिखाई देता है और पूछने पर गांव वाले ये बताते हैं कि कार्यो अब नहीं रहा और उसकी मौत का कारण है कुंतिलानक। ये सुनकर ये दोनों ही हैरान रह गए थे। जिसके बाद में सहरा जो होती है वो प्रेयर हॉल की सफाई कर रही थी कि तभी वहां पर अजाइजा आ जाती है। अजाइजा सहरा से माजिद के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर सहरा बताती है कि वो बहुत अच्छा लड़का है और वो दोनों साथ में अमीना के बारे में पता करने भी गए थे। ये सुनकर अजाइजा को थोड़ा बुरा लगता है, वो काइंड ऑफ जेलस फील कर रही थी क्योंकि अजाइजा माजिद को चाहने लगी थी। अब सीन बदलता है और हम दार्मी को देख पाते हैं और दार्मी के पास हसन आता है और उसे कुछ करने के लिए कहता है, जिस पर वो ये कहती है कि वो एक रिचुअल करेगी ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सुनकर हसन वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद में दार्मी के पास लिंडा आती है। लिंडा दार्मी से हेल्प लेने के लिए आई थी। वो उसे बताती है कि उसे माजिद पसंद है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। वो चाहती है कि वो कुछ
कुछ भी करके माजिद को उसके प्यार में गिरा दे, लेकिन दारमी इसके लिए मना कर देती है। लेकिन फिर वो उसके सामने एक शर्त रखती है। दारमी सबसे पहले माजिद के साथ घूमने वाली लड़की का नाम पूछती है। तब लिंडा उसे सैरा का नाम बताती है। दारमी उससे ये कहती है कि वो सैरा को इस गांव से बाहर निकलवा दे और तभी वो उसकी हेल्प करेगी। और ये सब बातें कैद में पड़ी हुई अमीना भी सुन रही थी। खैर अगले सीन में हम इद्रिस को देखते हैं जो कि जंगल में था और उसे लिंडा ने बुलवाया था। हमें पता लगता है कि इद्रिस लिंडा पर फिदा है और लिंडा ने उसे बुलाया था ताकि वो सैरा को यहाँ से बाहर कर दे और इद्रिस उसकी हर बात मानने के लिए तैयार था। तभी लिंडा वहाँ पर आती है और वो इद्रिस को सब कुछ बताती है कि क्या करना है। तब इद्रिस लिंडा से ये कहता है कि वो उसकी हेल्प तो कर देगा, लेकिन उसे लिंडा उसके साथ चाहिए हमेशा के लिए। फिलहाल लिंडा को काम निकलवाना था, इसलिए वो हाँ कर देती है। मीनवाइल हसन अपने घर में था कि तभी वहाँ पर कुंतिलानक अपनी बेटी के साथ आ जाती है, जिसको देखकर वो भाग जाता है। लेकिन वो कुंतिलानक अब वहाँ से चली गई थी क्योंकि इस वक्त उसका शिकार इद्रिस था, क्योंकि वो उसकी बेटी को हानि पहुंचाने वाला था। इसलिए कुंतिलानक यानी कि वाती उसे हवा में उठा देती है और एक लकड़ी की डाल पर उसका सर घुसा देती है, जिससे कि उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। खैर अब इसके बाद उसकी लाश हसन और बाकी लोगों को मिलती है और इद्रिस के खत्म होने के बाद लिंडा का प्लान भी फेल हो गया था। इसलिए लिंडा अगले दिन बीच बाजार में सभी गाँव वालों को भड़काने लगती है कि गाँव में होने वाली मौतों का कारण कुंतिलानक की बेटी है, जो कि कोई और नहीं सैरा है। वो बीच बाजार में सैरा पर उंगली उठा रही थी, लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड अजाइजा उसको डिफेंड करती है और सबको कहती है कि ये कोई कुंतिलानक की बेटी नहीं है। लेकिन गांव वाले अभी भी उसे टोक रहे थे। तब वो उनको इग्नोर करके प्रेयर हॉल में आते हैं, जहां पर सैरा कहती है कि वो माजिद को हेल्प के लिए बुलाएगी ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। लेकिन ये बात अजाइजा को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सच्चे दिल से माजिद को चाहने लगी थी, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकती। मीनवाइल हम दारमी को देखते हैं जिसने रिचुअल करना शुरू कर दिया था और उस रिचुअल के अंदर वो एक डेड फीटस को भी इंक्लूड करती है, जो कि एक बहुत ही भयानक काला जादू होता है। इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट। ये काफी खतरनाक रहता है। एनीवेज दूसरी ओर सारे गाँव वाले कुंतिलानक की बेटी मतलब की सैरा को मारने आए थे, लेकिन माजिद और एक आदमी उन सबको रोकते हैं। अब अगले सीन में हम हसन को दारमी के पास देख पाते हैं, जहाँ पर वो कुछ बातें कर रहे थे और इसी का फायदा उठाकर अमीना किसी तरह से वहाँ से खुद को आजाद करके भाग जाती है। जब ये चीज दारमी देखती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो तुरंत ही हसन को उसके पीछे जाकर उसे खत्म करने के लिए कहती है। हसन ठीक ऐसा ही करने वाला होता है, वो उसके पीछे जाता है। अब अमीना सैरा के घर के बाहर पहुंचती है, लेकिन वो सैरा को नहीं देखती क्योंकि फिलहाल उसको अपनी जान बचानी थी। लेकिन हसन उसको पकड़ लेता है, मगर कुछ कर पाता इससे पहले ही वाती यानी कि कुंतिलानक वहां पर आ जाती है और हसन फाइनली वाती की कुंतिलानक को कन्फ्रंट करता है और फिर उसे कहता है कि उसे चाहिए क्या। तब वो ये कहती है कि उसने उसके परिवार को मारा था। जी हाँ दोस्तों, यानी कि हसन ही वो स्टार्टिंग में आदमी था जो कि उसके घर के अंदर आया था और उसने ही यहाँ पर घर के अंदर आग लगाई थी। और अब आपको हसन और वाती के बीच में जुड़ी हुई जो कड़ी थी वो आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पर कुंतिलानक हसन के स्कल की चमड़ी को निकाल देती है और उसे घसीट कर मौत के घाट उतार देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर अमीना वहाँ से भाग गई थी। अब अगले दिन माजिद सैरा से मिलता है और सैरा माजिद से अजाइजा के बारे में पूछती है क्योंकि उसने अजाइजा को काफी लंबे समय से नहीं देखा। तब माजिद बताता है कि अजाइजा के पिता हसन अब नहीं रहे और ये सुनकर वो जल्दी से उसके घर पर जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसको घूर रहे थे क्योंकि सब उसे कुंतिलानक की बेटी समझ रहे थे। जिसके बाद वो अजाइजा को संभालने जाती है, लेकिन वो उससे अब नफरत करने लगी थी। वो भी उसे कुंतिलानक की बेटी कहने लगती है और ये सब सैरा के लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। इससे वो टूट जाती है। अब सीन रात की तरफ आता है, जहाँ पर हम दारमी को देखते हैं जिसके पास एक हेयर पर लगी हुई स्टिक थी जिसके अंदर काफी शक्तियां थी। और ये जो स्टिक है हमको काफी बार इंडोनेशियन हॉरर मूवीज के अंदर या फिर कुंतिलानक यूनिवर्स के अंदर दिखाई दी है। इसके अंदर बहुत शक्तियां होती हैं। अब उस स्टिक को लगाने से पहले वो उस फीटस को ही खा जाती है जिसके अंदर भी शक्तियां थी और उसी फीटस के अंदर से उसको शक्ति मिली थी। दूसरी तरफ सैरा को अमीना रोते हुए मिलती है। अमीना वाती की ग्रेव पर थी और सैरा उसे संभालती है। अब यहाँ पर अमीना ने उसको बता दिया था कि वही अमीना है जिसको वो ढूंढ रही है। सैरा समझ जाती है कि यही लेडी उसके सवालों का जवाब देगी और तभी हम उस कुंतिलानक यानी कि वाती को भी देख पाते हैं जो कि उनकी बातें सुन रही थी। अमीना समझ जाती है कि ये वाती की बेटी है। सबसे पहले तो अमीना उससे माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी माँ की उम्मीद पर खड़ी नहीं उतर पाई, वो सैरा को पाल नहीं पाई। सैरा को उसके बारे में सारी बातें जाननी थी। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तब अमीना बताती है कि ये तब की बात है जब सैरा पैदा भी नहीं हुई थी। गांव में उसकी माँ वाती सबसे खूबसूरत थी। आपको याद होगा कि यहाँ पर जब सैरा आई थी तो उसकी भी खूबसूरती की तारीफ करी गई थी। सेम चीज उसकी माँ के साथ भी होती थी और हर मर्द उसको पाना चाहता था, इसमें सबसे टॉप पर हसन ही था। लेकिन वाती ने पसंद किया था जारवो को। अब इस चीज को देखकर गांव वाले उनसे जलते थे और दारमी को भी वो कुछ खास पसंद नहीं थी क्योंकि सभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करते। इसलिए दारमी और हसन ने मिलकर प्लान बनाया कि वो उनको मार डालेंगे। मतलब इनका प्लान
प्लान ये था कि ये वाती और उसके पति को और पूरे परिवार को ही खत्म कर देंगे और ऐसा इन्होंने किया पूरे गांव वालों को भड़काकर। अब वाती ने ट्विंस को जन्म दिया था, लेकिन एक बेटी को लेकर अमीना भाग गई थी, जो कि यहाँ पर वाती ने ही कहा था। लेकिन हुआ ये कि यहाँ पर ऑब्वियसली उसके पति को भी मार दिया गया, साथ ही साथ यहाँ पर वाती और उसके दूसरे बच्चे को भी। अब जब सैरा पैदा हुई थी ना, तब उसकी माँ ने उसका नाम सरस्वती रखा था। अब फाइनली सैरा को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका था और वो अपने बारे में सब कुछ जानकर खुश भी थी, लेकिन उसको दुख भी था अपनी माँ के जाने का। और सबसे बड़ा दुख तो ये था कि उसके माँ बाप की मौत इस तरह से हुई थी, जिसके बाद सैरा अमीना को अपने साथ ले जाने लगती है, लेकिन पीछे से दारमी अमीना को जान से मारने आती है। मगर कुंतिलानक यानी कि वाती वहीं पर थी और उसकी शक्ति बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वो एक ही झटके में दारमी को खत्म कर देती है। और इसी के साथ में वाती ने अपना बदला लिया था। और हम जानते हैं कुंतिलानक फोकलोर के बारे में, जब भी कोई लेडी इस तरह से मारी जाती है तो वो कुंतिलानक में परिवर्तित हो जाती है और उसकी शक्ति बहुत ही खतरनाक रहती है। लेकिन तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि कोई दारमी की हेयर स्टिक ले रहा था, यानी कि शक्तियां ले रहा था। अब अगले दिन सैरा अपने स्कूल जा रही थी और जाने से पहले वो अमीना को शुक्रिया कहती है और वहां से माजिद के साथ निकल जाती है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसके बालों में वही स्टिक थी, यानी कि हेयर स्टिक थी, और वो लड़की उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। तभी शॉकिंगली हमको पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अजाइजा है और उसकी आंखों में हम बदले की आग देख पा रहे थे। मतलब कि अब अजाइजा अपने पिता की मौत का बदला लेगी, वो भी काले जादू की मदद से। लेकिन वो यहाँ पर ये भूल गई थी कि सच्चाई क्या थी और उसके पिता ने कितना गलत किया था यहाँ पर सैरा के साथ में, क्योंकि अगर वो ऐसा जानती तो शायद ऐसा बिल्कुल नहीं करती। और बूम, इसी के साथ में अनाक कुंती मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अनाक कुंती फिल्म की कहानी, यानी कि द चाइल्ड ऑफ कुंतिलानक की कहानी। अब देखो, यहाँ पर मुझे एंड में ऐसा लगता है कि हो सकता है कि शायद अजाइजा को सच्चाई पता भी चल गई होगी, लेकिन उसका मेन मोटिव यहाँ पर माजिद था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सैरा ने माजिद को उससे छीन लिया, जबकि यहाँ पर सैरा को कोई आइडिया भी नहीं था कि अजाइजा उसे पसंद करती है, वो भी इस हद तक। शायद से अगर वो उससे बात करती तो हो सकता है कि वो माजिद से यहाँ पर बात भी नहीं करती, क्योंकि सैरा काफी अच्छी फ्रेंड थी उसकी। बाकी यहाँ पर काफी सारे रिप्राइज रोल करे गए हैं और आपको याद होगा कि ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं वो पास्ट में कुंतिलानक मूवीज में यूनिवर्स के अंदर आ रखे हैं, जैसे कि लिंडा हो गई, सैरा हो गई, सरस्वती हो गई, वाती हो गई। ये सारे के सारे कैरेक्टर पहले भी हमने देख रखे हैं, लेकिन ये एक न्यू टेक है कुंतिलानक फिल्म के ऊपर। बाकी सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के दौरान ही समझा दी हैं। इन केस अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रिसेंटली मैंने काफी इंटरेस्टिंग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, इन केस आपने मिस कर दिया है तो जाकर देख लीजिए, उन सभी का लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए